हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th स्टैंडर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस के साथ में, बिकॉज सीक्वेंस इज द बेसिक ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस में। सीक्वेंस का स्टेटमेंट है अ सेट ऑफ अ गिवन नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। अब नंबर्स जो एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर लाइन टू लाइन अरेंज होंगे उसे कहा जाता है सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। लेट सपोज करते हैं A1 इज T1 दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म, A2 इज द T2 दैट इज द सेकंड टर्म, A3 is the third term and A4 is the fourth term। अब सीक्वेंस में हमने क्या देखा है कि A1, A2, A3, A4 ये कुछ नंबर्स रहेंगे। नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। नीचे मैंने एक और एग्जांपल दिया है 1, 2, 3, 4, दिस इज अ नेचुरल नंबर्स। सो अब यहाँ पे 1 इज द फर्स्ट टर्म, 2 इज द सेकेंड टर्म, 3 इज द थर्ड टर्म एंड 4th इज द फोर्थ टर्म। अब अप टू सो ऑन ये इन्फिनिटी है। अब सपोज मैंने अप टू nth ऑर्डर तक ये नंबर्स लिखे तो फिर टर्म nth टर्म की टर्म कौन सी आएंगी? t टू द बेस n, tn। ओके, नाउ ये तो हुआ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, दैट इज अ सीक्वेंस। नाउ स्टार्ट करते हैं अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं हम इन अ गिवन सीक्वेंस if the difference between the two consecutive terms are constant, then the sequence is called as the arithmetic progression। Now, अब हमने ऊपर के जो कुछ सीक्वेंस देखे हैं उनमें अगर कांस्टेंट डिफरेंस रहा, दैट मीन्स अगर सपोज 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 नंबर का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 नंबर का। एंड अगेन 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? अगेन 1 नंबर का। सो इस एग्जाम्पल में हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस है 1, 1 एंड 1। दैट मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस होने की वजह से मैं इस सीक्वेंस को क्या कहूंगी? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगेन एग्जाम्पल देखते हैं उसकी टर्म्स के बेसिस पे। t to the base of n plus 1 minus tn is equals to d। Now here d is the common difference, tn is the nth term and tn plus 1 is the greater term than n plus tn। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे 4 हमने ले लिया तो 4 माइनस 3 जो नंबर आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको? 1। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 4 माइनस 3। Therefore tn plus 1 minus t is equals to d। Here is the common difference. Here 1, 1, 1, we already get that the difference is 1। Now let's see, first term is a, common difference is d। सपोज हमने इमेजिन किया कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? a एंड कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? d। तो t1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर? a। t2 क्या आएगा फिर? a प्लस 1। वाई t2 a प्लस 1? बिकॉज हमारे पास में ऑलरेडी हमने कंसिडर क्या किया हुआ है कि डिफरेंस क्या आता है? ग्रेटर टर्म माइनस लेस टर्म। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या है? a। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये वाला a लिया तो फिर t2 मुझे जो दूसरी टर्म चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, दैट इज a प्लस 1। अगेन अब t2 की वैल्यू क्या आई? a प्लस 1, a प्लस d। नाउ t3 की वैल्यू क्या आएंगे फिर? दिस टर्म प्लस d, दैट मीन्स a प्लस d प्लस d। a प्लस d ये किसका है? t2 का। और ये d अगेन किसका आएगा? t3 को ऐड करने के लिए। तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद में a प्लस d वी गेट a प्लस 2d। t3 की वैल्यू क्या आएंगी? a प्लस 2d। फर्स्ट टर्म क्या आई? a, सेकेंड टर्म है a प्लस d, थर्ड टर्म है a प्लस 2d। देयरफॉर
द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए फर्स्ट टर्म है इसकी, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म एंड ए प्लस 3d थर्ड टर्म। अब ये सब मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि आपको इजीली समझा सकूं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सो द एग्जाम्पल इज 5, 12, 19, 26. This is a sequence, given sequence. Now show that this is a AP. This is a AP, that means इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ दिस इज a AP, then find the next two terms. अगर ये सीक्वेंस AP है तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं गिवन सीक्वेंस के साथ में। गिवन सीक्वेंस इज 5, 12, 19, 26 up to so on. Now consider करते हैं T1, that means the first term. First term is 5. T2 is equals to 12. T3 is equals to 19 and T4 is equals to 26. Now अब हमें शो क्या करना है, पहले तो ये AP है या नहीं। AP की हमने डेफिनेशन देखते टाइम पे क्या लिखा था, देखा था कि उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए लार्जर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म, दैट मीन्स T2 माइनस T1। हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए याद रखना कि T2 माइनस T1 या तो फिर T3 माइनस T2 ही होना चाहिए, ना कि T1 माइनस T2। सो क्या लिखा है हमने, T2 माइनस T1। T2 is 12, T1 is 5, 12 माइनस 5 आंसर आता है उसका 7। अगेन एक और डिफरेंस देखते हैं, T3 माइनस T2। T3 is 19, T2 is 12 and the answer is same. That means हमें दोनों डिफरेंस से हमें आंसर क्या मिला है, सेम, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। ओके, दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं हियर द गिवन सीक्वेंस इज AP. AP इज मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने प्रूव कर लिया कि ये AP है। नाउ फाइंड क्या करना है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था। अगर T1 T2 हमारे पास में है तो T3 के लिए क्या करना पड़ता है, जो T2 है प्लस उसमें डिफरेंस डालना पड़ता है। सो अगेन T4 हमारे पास में है, T4 इज द लास्ट टर्म 26। अब उसके नेक्स्ट टर्म निकालेंगे 25, तो 26 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 7। 26 प्लस 7 कितना आता है, 26 प्लस 7 आता है 33। अगेन T5 निकाला हमने 33, तो T6 भी निकालना पड़ेगा। 33 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 40। सो द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 33 एंड 40। हमने यही प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया है। अगेन एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 0.3, 0.33, 0.333। सेम है, हमें शो करना है, शो दैट द डिफरेंस इज AP। इफ द डिफरेंस इज AP, फाइंड द 2 टर्म्स। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, शो दैट दिस इज AP। ओके, सॉल्यूशन। अब AP फाइंड करने के लिए हमने ऊपर वाले सीक्वेंस में क्या किया था, T1, T2, T3, T4 लिखा था और उसका डिफरेंस निकाला था। सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ। T1 इज इक्वल्स टू 0.3, T2 इज इक्वल्स टू 0.33, T3 इज इक्वल्स टू 0.333। समझाने के लिए मैं यहीं पे लिखती हूँ। डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1, T2 इज 0.33 एंड T1 इज 0.3। 0.33 माइनस 0.3 किया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0.03।
अगेन T3 माइनस T2 निकाला तो क्या आएगा 0.333 माइनस 0.33, इसका डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा 0.003। हियर द फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस क्या है 0.03, T3 एंड T2 का डिफरेंस क्या है 0.003। इन दोनों का डिफरेंस कॉमन है या नहीं? नो, दिस इज नॉट अ कॉमन डिफरेंस। सो हम कह सकते हैं क्या कि गिवन given sequence is a arithmetic progression or not? So the answer is this is not an AP. That means this is not an arithmetic. एक और एग्जाम्पल देखते हैं AP के ऊपर। अब हम फाइंड करेंगे AP फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इससे पहले हमने क्या देखा था कि AP है उसमें से हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, बट हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल है फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 8, कॉमन डिफरेंस इज -5। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। सॉल्यूशन इज डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ मैं। T1 दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज -5। अब हमारे पास में T1 है, हमें पता है T2 का फॉर्मूला क्या है T1 प्लस D। तो T1 इज इक्वल्स टू दैट मीन्स 8, D की जगह पे क्या आएगा -5 है, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में आएगा 8 प्लस ऑफ -5 दैट मीन्स 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। ये किसकी वैल्यू है 3? T2 की। तो यहाँ पे T2 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगी मैं 3। अगेन T3 की वैल्यू क्या आएंगी T2 प्लस D दैट मीन्स 3 प्लस ऑफ D की वैल्यू क्या है -5। 3 प्लस ऑफ -5 दैट मीन्स 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2। तो T3 इज इक्वल्स टू -2। T4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा T3 प्लस D इज इक्वल्स टू T3 की वैल्यू क्या है -2 प्लस D दैट मीन्स डिफरेंस इज -5, -2 प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू -2 -5 बिकेम -7 दैट इज T4 इज इक्वल्स टू -7। लिखते टाइम पे हमेशा मैथमेटिकली प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपके आंसर्स हाईलाइट होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे T2, T3 और T4 को अंडरलाइन किया है ताकि वो हाईलाइट हो सके। देयरफॉर हमारा गिवन AP क्या रहेगा यहाँ पे लिखती हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट टर्म है हमारी 8, सेकेंड टर्म क्या आई 3, थर्ड टर्म इज -2, फोर्थ टर्म इज -7 एंड अप टू सो ऑन। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप वो सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए। एग्जांपल्स, फर्स्ट वन इज फाइंड फर्स्ट term and common difference. First is 0, -4, -8, -12 up to so on. Second is 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5 up to so on. Third one is find the AP for T1 is equals to -6, D is equals to -3. Now ये तीनों एग्जाम्पल्स मुझे सॉल्व करके कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। नहीं समझता है तो वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।